नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आज हम हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में। मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक राजनीति का बहुत ही बड़ा उपकेंद्र रहा है और कहा यह जाता है कि गन्ना सरकार बना भी देता है और गन्ना सरकार उखाड़ भी देता है। तो इन्हीं कुछ मुद्दों पर हम बात करते हैं कुछ लोगों से यहाँ पे है। आप अपना नाम बताएंगे? शेर सिंह। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। क्या करते हैं खेती में, क्या उगाते हैं? सब चीज़ उगाते हैं, गेहूँ, सरसों, गन्ना उगाते हैं। गन्ने की राजनीति के बारे में थोड़ा बताएंगे? नहीं जी, इसकी राजनीति में क्या बता सकते हैं। गन्ने का भुगतान टाइम पे हो रहा है? नहीं हो रहा टाइम पे। नहीं हो रहा। आपका नाम? मयंक त्यागी। क्या करते हैं? किसान। क्या क्या उगाते हैं अपने खेतों में? गन्ना, गेहूँ, चावल। कितने बीघे खेत हैं आपके पास? 95 बीघे खेत है। 95 बीघे खेत, काफ़ी खेत हैं। तो ये बताइए, गन्ने की खेती करने में क्या क्या समस्या है? सबसे बड़ा समस्या है जी, वो तो लेबर की है जी। और दूसरी बात गन्ने के रेट की है। हाँ। रेट के बाद पेमेंट नहीं होता जी। पहली बात तो रेट नहीं बढ़ा, और रेट चलो स्टेबल भी रह गया, उसके बाद पेमेंट नहीं हो रहा जी। एक नॉर्मल किसान जिसके यहाँ बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अब शिक्षा इतनी मतलब बहुत महंगी हो चुकी, डॉक्टरी इलाज बहुत महंगे हो चुके, किसान पैसा कैसे सर्वाइव करेगा किसान? जी। ये सोचने की बात है। देखो, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई जब आप अपने सरकारी कर्मचारियों को हर महीने तनख्वाह देते हो जी, किसान के बारे में कम से कम ये तो सोचिए कि भाई वो अपने घर का खर्चा चलाएगा कैसे। नॉर्मली बात सोचने की ये तो जनरली बात है। सरकार का काम होता है हर चीज़ का इंतजाम करना। सरकार ऐसी हो जैसे घर का जिम्मेदार जी। और जब घर का जिम्मेदार कोई मतलब सही जिम्मेदारी नहीं निभाएगा जी, तो जिम्मेदारी खोस ली जाओ उन पर, तो फिर सही बात। और क्या होगा? तो भुगतान का क्या अभी है? भुगतान देखो, मंसूरपुर और मिल है उनके मुकाबले मंसूरपुर फिर भी ठीक है, लेकिन केले मंसूरपुर की बात नहीं है, तो सभी जगह की बात है। देखो, मोदी नगर, मलकपुर है, बुढ़ाना है, आपका किनौनी है, बजाज ग्रुप तो बिल्कुल ही मतलब लोगों को परेशान कर रखा है। आपके शहर में 5 साल पहले, 6 साल पहले एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था। हाँ। उस दंगे की क्या आंच अभी भी सुलग रही है? क्योंकि हमने बहुत लोगों से बात की, वो बोलते हैं वो दंगा नहीं होना चाहिए था और उससे हमारा ही नुकसान है। हम जो मुस्लिम परिवार थे वो हमारे खेतों में, हिंदुओं के खेतों में नहीं आ रहे हैं, और जो हिंदू थे वो मुस्लिमों के यहाँ काम करने नहीं जा रहे हैं। उसकी क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो जी, वो दंगा जो हुआ उसका हमें बहुत बड़ा दुख आज तक भी है, उसके जख्म हमारे अंदर आज तक भी है। ये बताइए, आपके शहर में 6 साल पहले एक बहुत बड़ा दंगा हुआ जी, उस दंगे के आफ्टरमैथ जो प्रभाव है वो क्या पड़ रहा है आप लोगों पे? नहीं, दंगा देखो, दंगा तो नहीं होना चाहिए, दंगा कोई नहीं चाहेगा। एक नॉर्मल आदमी जो दंगे के टाइम हुआ क्या कि जो आदमी जो किसान है उसका काम तो खेत में ही है जी। अगर हम खेत में जाने से डरेंगे तो काम कैसे करेंगे? ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि दोनों के बीच में इतनी बड़ी नफरत होगी जी कि जो मतलब कभी ये पड़ोसी का सहारा रहता, फिर उसे देख के डरने लगा, कहना यार दूसरे समाज का है ये। और मुस्लिम लेबर, हिंदू जो हम किसान हैं उनके आने से डर रही थी, हिंदू लेबर मुसलमान जान। लेकिन बेसिकली क्या है कि ना हिंदू ना मुसलमान, नॉर्मल जो एक आदमी है दंगा नहीं चाहता। गन्ने का भुगतान टाइम पे हो रहा है? नहीं हो रहा टाइम पे। नहीं हो रहा है। कितना दिनों का बकाया बचा हुआ? जो मेरे ख्याल से 10 लोग ज़्यादा दिखा भाई मार्च जी। 2 पेमेंट 9 फरवरी से अब तक भुगतान नहीं हुआ है। तो कितना आपका बकाया हो गया होगा जो मिलों को आपने देना है? अब इससे बात का समय देख लो जी, अब तक तो कोई पैसा चालू नहीं करा इन्होंने, ब्लॉक कर रखा, पेमेंट ही नहीं बढ़ा रहे हैं। कितनी और मुश्किलें हैं गन्ने की किसानी में यहाँ पे? मुश्किल है जी, गन्ने किसान तो परेशान तो है ही हो, जब समय पे इनका पैसा नहीं मिलने का तो परेशानी तो सामना करेगा। कितना गन्ना लेके आए इस बार? गन्ना तो मैं छोटा किसान हूँ, 5-7 बीघे ज़मीन है, 15 दिन में एक बुग्गी का नंबर आता है जी। हाँ। तो इस बार कितने कुंटल गन्ना ले आए हैं? अभी तक तो हमने कम से कम ऐसा 300 के करीब कुंटल गन्ना डाला है अभी। कितना भुगतान आपका बचा हुआ है या टाइम पे हो रहा है, कुछ बताएंगे? हाँ, भुगतान जो सरकार ने हमारे से 14 दिन का वादा करा था, 14 दिन का वादा सरकार ने पूरा नहीं करा।